अगर एक फिल्म एक साथ तीन बड़े रिकॉर्ड को चुनौती दे दे तो क्या होगा? क्या सच में दंगल जैसी ऐतिहासिक कमाई वाली फिल्म का रिकॉर्ड खतरे में पड़ सकता है? क्या सच में बाहुबली द कंक्लूजन जैसी विशाल फिल्म की बादशाहत को कोई चुनौती दे सकता है? और क्या ऐसा हो सकता है कि जिस एक्टर को कुछ साल पहले लोग ट्रोल करते थे वही अचानक इंडियन सिनेमा का सबसे खतरनाक कमबैक कर दे? क्योंकि अगर इंडस्ट्री की चर्चाएं सही निकली तो धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, ये बन सकती है इंडियन सिनेमा का अगला बॉक्स ऑफिस तूफान। लेकिन इस तूफान को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस वक्त जब पहली बार धुरंधर सिनेमा घरों में आई थी, जब किसी को अंदाजा नहीं था, जब धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी नहीं थी। लोगों को लगा ये भी शायद एक और एक्शन फिल्म होगी, कुछ गोलियां चलेंगी, कुछ बड़े डायलॉग होंगे और कहानी खत्म। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई कुछ अलग होने लगा। पहले दिन बस ठीक ठाक ओपनिंग हुई, दूसरे दिन थोड़ी चर्चा बढ़ी, लेकिन तीसरे दिन से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। थिएटर के बाहर भीड़ बढ़ने लगी, लोग अपने दोस्तों को फोन करके कहने लगे भाई ये फिल्म जरूर देख। सोशल मीडिया पर इसके सीन वायरल होने लगे और धीरे धीरे जो फिल्म बस एक और एक्शन फिल्म लग रही थी वो बन गई एक कल्ट एक्शन थ्रिलर। क्योंकि ये कहानी अलग थी। धुरंधर की कहानी बाकी फिल्मों जैसी नहीं थी। यहाँ कोई सुपर हीरो नहीं था, यहाँ था एक अंडरकवर एजेंट, एक ऐसा आदमी जो दुश्मन के बीच रहकर उन्हें अंदर से खत्म करता है। और यही किरदार निभाया था रणवीर सिंह ने। लेकिन फिल्म में वो रणवीर सिंह नहीं थे, वो थे हमजा अली मजारी। हमजा की जिंदगी एक झूठ थी। वो दुश्मनों के बीच रहता था, उनके साथ बैठता था, उनके साथ खाना खाता था, उनके साथ हंसता था, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक ही मिशन चलता था, उनके पूरे साम्राज्य को अंदर से तोड़ना। और यही चीज इस किरदार को बाकी हीरोज से अलग बनाती थी। क्योंकि हमजा सीधे लड़ाई नहीं करता, वो दिमाग से खेलता है, वो रणनीति बनाता है और धीरे धीरे अपने दुश्मनों को अपने ही जाल में फंसा देता है। लेकिन इस खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा ये था, अगर एक सेकंड के लिए भी उसकी असली पहचान सामने आ जाती तो उसकी मौत पक्की थी। लेकिन हर महान कहानी के लिए एक खतरनाक विलन जरूरी होता है और इस फिल्म में वो किरदार निभाया था अक्षय खन्ना ने। उनका किरदार था रहमान डकैत, एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड में सन्नाटा छा जाता था। वो सिर्फ एक गैंग लीडर नहीं था, वो था एक पूरा साम्राज्य चलाने वाला आदमी। उसके पास पैसा भी था, उसके पास ताकत भी थी और सबसे खतरनाक चीज, पूरा लियारी उसके डर से थर थर कांपता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ही टीम में एक ऐसा आदमी घुस चुका है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा, और वो था हमजा। जब खेल पलटा, फिल्म का सबसे खतरनाक हिस्सा उसका क्लाइमैक्स था। क्योंकि यहाँ हमजा कोई सीधी लड़ाई नहीं करता, वो एक प्लान बनाता है, एक ऐसा प्लान जिसमें रहमान डकैत खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। और फिर वही एक पल ऐसा आता है जहां रहमान डकैत खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि किसी को पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे असली दिमाग किसका था। दुनिया सोचती है कि रहमान डकैत बस एक गैंग वॉर में मारा गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके पीछे हमजा का दिमाग था। और यही वो पल था जहां कहानी पूरी तरह बदल गई। रहमान डकैत के गिरते ही उसका पूरा साम्राज्य हिल गया, लियारी की गद्दी खाली हो गई और अंडरवर्ल्ड में एक नया युद्ध शुरू होने वाला था। हर गैंग उस गद्दी पर बैठना चाहता था, हर खिलाड़ी अपना खेल खेलना चाहता था। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि उस गद्दी पर चुपके से कब्जा पहले ही हो चुका था हमजा का। क्योंकि जब सब लोग लड़ रहे थे, हमजा धीरे धीरे पूरा सिस्टम अपने हाथ में ले रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रहमान डकैत सिर्फ एक मोहरा था। असल खिलाड़ी अभी मैदान में आया ही नहीं था और उसका नाम है मेजर इकबाल, जिसका किरदार निभाया है अर्जुन रामपाल ने। अगर रहमान डकैत अंडरवर्ल्ड का बादशाह था तो मेजर इकबाल पूरे सिस्टम का मास्टरमाइंड है। उसका खेल सरहदों से भी बड़ा है और जब उसे पता चलता है कि उसकी पूरी योजना अंदर से किसी ने बर्बाद कर दी तो उसका पहला टारगेट बनता है हमजा। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, यहीं से शुरू होती है धुरंधर 2 की असली कहानी। क्योंकि इस बार खेल सिर्फ अंडरवर्ल्ड का नहीं होगा, इस बार खेल होगा सत्ता का। और जब सत्ता की लड़ाई शुरू होती है तो हर खिलाड़ी अपना असली चेहरा दिखाता है। लेकिन इस बार इस खेल में एक और खतरनाक खिलाड़ी एंट्री करने वाला है, जिसका नाम है चौधरी असलम, और उसे निभाया है संजय दत्त ने। और जब ये 3 खिलाड़ी एक ही खेल में उतरते हैं तो कहानी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन रहमान डकैत के गिरते ही जो लोग सोच रहे थे कि कहानी खत्म हो गई, असल में वहीं से कहानी शुरू हुई थी। क्योंकि रहमान डकैत सिर्फ एक मोहरा था, असल खिलाड़ी परछाइयों में बैठा हुआ था। और जब उसे पता चला कि उसका सबसे बड़ा मोहरा किसी अज्ञात खिलाड़ी ने खत्म कर दिया तो उसने एक ही सवाल पूछा, ये काम किसने किया? और उस सवाल का जवाब धीरे धीरे एक नाम की तरफ जाने लगा, हमजा अली मजारी। लेकिन मेजर इकबाल कोई साधारण आदमी नहीं है। उसे पता है कि अगर कोई इतना बड़ा खेल खेल सकता है तो वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं हो सकता, उसके पीछे किसी बड़े सिस्टम का दिमाग होगा। और यही शक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां उसे हमजा की असली पहचान की झलक मिलने लगती है। और अगर रहमान डकैत अंडरवर्ल्ड चलाता था तो मेजर इकबाल पूरे खेल को कंट्रोल करता है।
उसके पास पैसा भी है, पावर भी है, और सबसे खतरनाक चीज, उसके पास एक मिशन है। उसका मिशन सिर्फ एक गैंग चलाना नहीं है, उसका मिशन है एक पूरे सिस्टम को तोड़ देना। और जब उसे पता चलता है कि लियारी का पूरा नेटवर्क अब किसी नए खिलाड़ी के हाथ में जा रहा है, तो वो फैसला करता है कि अब उसे खुद मैदान में उतरना होगा। लेकिन इस खेल में एक और खतरनाक खिलाड़ी है, जिसे अंडरवर्ल्ड में लोग कहते हैं दो मुंह वाला आदमी, और वो है चौधरी असलम। असलम का असली खेल समझना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो कभी किसी का दोस्त बनता है और कभी उसी का दुश्मन। कभी वो सरकार के लिए काम करता है तो कभी वो कानून को ही तोड़ता नजर आता है। लेकिन इन सबके बीच सबसे खतरनाक चीज है हमजा की चुप्पी, क्योंकि जब अंडरवर्ल्ड के सारे खिलाड़ी आपस में लड़ रहे होते हैं, हमजा चुपचाप एक और प्लान बना रहा होता है। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ लियारी तक सीमित नहीं है। उसका मिशन और बड़ा है, क्योंकि उसका असली नाम हमजा अली माजरी नहीं है, वो है जसकिरत सिंह, एक अंडरकवर एजेंट जो सालों से दुश्मनों के बीच रह रहा है। और उसका मिशन है इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना। लेकिन इस बार खतरा पहले से ज्यादा है, क्योंकि अब मेजर इकबाल सीधे मैदान में उतर चुका है। और मेजर इकबाल ऐसा खिलाड़ी है जो सिर्फ गोली से नहीं, दिमाग से लड़ता है। जब तीन दिमाग टकराते हैं, अब कल्पना करो, एक तरफ हमजा, एक अंडरकवर एजेंट जो सालों से दुश्मनों के बीच रह रहा है, दूसरी तरफ मेजर इकबाल, एक ऐसा मास्टरमाइंड जो पूरी दुनिया को एक शतरंज की बिसात की तरह देखता है, और तीसरी तरफ चौधरी असलम, एक ऐसा आदमी जो हर पल अपना पाला बदल सकता है। जब ये तीनों एक ही खेल में उतरते हैं, तो कहानी सिर्फ गैंगस्टर फिल्म नहीं रहती, वो बन जाती है एक माइंड गेम, जहां हर चाल मौत बन सकती है। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की गद्दी खाली है। हर गैंग उसे हासिल करना चाहता है, लेकिन अगर मेजर इकबाल को यह सच्चाई पता चल गई, तो हमजा के लिए जिंदा बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि धुरंधर 2 इतनी बड़ी हो सकती है। अब सवाल यह है, क्या ये फिल्म सिर्फ कहानी की वजह से बड़ी होगी? नहीं, इस फिल्म के पीछे कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसे एक बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर बना सकते हैं। पहला कारण, इसका पहला पार्ट। पहली फिल्म ने करीब 1300 करोड़ का कलेक्शन किया था, और जब किसी फिल्म का पहला पार्ट इतना बड़ा हिट होता है, तो उसका सीक्वल अक्सर और भी बड़ा बन जाता है। दूसरा बड़ा कारण है रणवीर सिंह। कुछ साल पहले लोग कह रहे थे कि रणवीर सिंह का स्टारडम खत्म हो रहा है, लेकिन अगर धुरंधर 2 सही तरह से काम कर गई, तो ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा कमबैक बन सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म इतनी बड़ी हो सकती है कि इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े रिकॉर्ड टूट जाएं? आज भी सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में शामिल हैं दंगल, पुष्पा 2, द रूल और बाहुबली 2, द कंक्लूजन। लेकिन अगर धुरंधर 2 का कंटेंट पहले पार्ट से भी ज्यादा खतरनाक हुआ और वर्ड ऑफ माउथ उतना ही मजबूत रहा, तो ये फिल्म 2000 करोड़ क्लब तक भी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ, तो इंडियन सिनेमा का पूरा बॉक्स ऑफिस इतिहास बदल सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जो धुरंधर 2 को लेकर मेरे दिमाग में आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप धुरंधर 2 के बारे में क्या सोचते हो? क्या ये दंगल का रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगी?